श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 55। गुरुदेव ने हमें समझाया, भावनात्मक गरिमा का मापदंड है श्रद्धा। हमने जाना कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके जो सगे संबंधी, मित्र आदि होते हैं, उनके भीतर कुछ ऐसा गहरा होता है जो जीवन काल तक रह जाता है। जबकि अगर हमने देखा कि डॉक्टर की दृष्टि से तो वो रासायनिक प्रक्रिया मात्र कहलाती है, यानी कुछ तो ऐसा है जो हम महसूस करते हैं। ईश्वर श्रद्धा का सच्चा स्वरूप ईश्वर की आकांक्षा में स्वयं को घुला मिला देना है। हमें इच्छा और कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से गिड़गिड़ाना नहीं, वरन जो भी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आई है उसको मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक जीने का प्रयास करना है। ईश्वर तो अपनी छाती से लगाने के लिए तैयार बैठा है, पर क्या हम तैयार हैं स्वयं को समर्पित करने? वही व्यक्ति भक्त कहलाने के अधिकारी है जिसने दुखी को सहारा दिया और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन का आवाहन खुली बेजाओं से किया। आगे हमने आत्मशक्ति संचार के 4 आधार को जाना। वह थे संकल्प, संयम, विश्वास और श्रद्धा। अब उसी को क्रमशः आगे बढ़ेंगे। एकाग्रता की शक्ति सर्वविदित है। ध्यान में संचित के बिखराव का केंद्रीकरण किया जाता है। एकाग्रता की शक्ति का सदुपयोग करने वाले ही अपने अपने विषय में प्रवीण, पारंगत, निष्णात एवं विशेषज्ञ बनते हैं। कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, शिल्पी, व्यवस्थापक, योगी अपने अपने विषय में उच्च स्तरीय प्रगति मुख्यतः एकाग्रता के अभ्यास से ही कर पाते हैं। एकाग्रता और कुछ नहीं, मस्तिष्कीय संयम है। इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, वाणी संयम, धन संयम आदि के रूप में यदि अपव्यय को रोकना और सामर्थ्यों को सत्प्रयोजनों में एकनिष्ठ भाव से लगाना संभव हो सके तो समझना चाहिए कि प्रगति का राजमार्ग मिल गया और उस पर चलते हुए आत्मोत्कर्ष का उद्देश्य भी उसी प्रकार संभव हो सकता है जिस प्रकार भौतिक सफलताओं के मार्ग पर चलते हुए उत्साहवर्धक प्रतिफल प्राप्त किया जाता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तत्वदर्शी मनीषियों ने आत्मोत्कर्ष की दिशा में बढ़ने की इच्छुकों के लिए संकल्प बल बढ़ाने के साथ साथ संयम बरतने में कठोरता अपनाने का निर्देश दिया है। अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ नरमी, यही शालीनता की नीति है। तपश्चर्या, तितीक्षा की अनेक साधनाएं संयम का ही प्रयोजन पूरा करती हैं। योग साधना में कितनी ही चमत्कारी सिद्धियों का वर्णन है, उन सबको प्रकारांतर से चित्तवृत्तियों के संयम से उत्पन्न उपलब्धियां ही कहा जा सकता है। संकल्प और संयम दोनों शरीर और मन की संयुक्त उपलब्धियां हैं। इन्हीं आत्म साधना का पूर्वार्ध कह सकते हैं। कारण यह है कि इनका सीधा संबंध और प्रभाव भौतिक गतिविधियों के साथ जुड़ा रहता है। अस्तु इन दोनों को स्थूल वर्ग का गिना गया है और इनके सत्परिणामों को उन सिद्धियों के रूप में देखा जाता है जिनका आधार एवं प्रभाव लौकिक होता है और जिन्हें चमत्कारी कहा जाता है। उत्तरार्ध के रूप में विश्वास और श्रद्धा, इन 2 भाव संवेदनाओं की गणना होती है। इन्हें अंतरात्मा के गहन स्तर से निकलते हुए अमृत स्रोत कहा जा सकता है। विश्वास से अस्थिरता, चंचलता, संदेश, आशंका आदि का बिखराव समाप्त होता है और दृढ़ निश्चय की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संबंध में कोई सुस्थिर स्थापना न हो सके तो मन शंकाशील बना रहता है। ऐसी दशा में उस संदर्भ में कोई स्थिर कदम भी नहीं उठ पाता। विश्वास उस अनिश्चितता का अंत करता है और पूरे मनोयोग से कुछ कर गुजरने की तत्परता उत्पन्न करता है। भौतिक मान्यताओं के संबंध में अनेक कसौटियां, परीक्षण, प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जिनके आधार पर परीक्षण विश्लेषण करके यथार्थता का निश्चय किया जा सकता है, पर मान्यताओं, आस्थाओं के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उन्हें तर्क, विवेक, प्रमाण आदि के आधार पर एक सीमा तक ही सिद्ध किया जाता है। संदेह की गुंजाइश फिर भी बनी रहती है। प्रतिपक्षी दलीलों और प्रमाणों को भी उतने ही बलपूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। हिंदू धर्म उत्तम है या ईसाई धर्म, दोनों में से किसे चुनना चाहिए, इसका निर्णय दलीलों के आधार पर न हो सकेगा। दोनों पक्षों से इतने प्रबल तर्क उपस्थित किए जा सकते हैं कि इसको या उसको अपनाने योग्य चुनने में सामान्य व्यक्ति हतप्रद रह सकता है। संदिग्ध मनस्थिति में इनमें से किसी एक को अपनाया जाए तो निष्ठा के अभाव में उसे अपनाने की वैसी दिव्य प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो सकेगी जैसी कि अगाध विश्वास के आधार पर किसी स्वीकृति या प्रक्रिया की होती है।
आध्यात्मिक मान्यताओं के प्राणवान बनने और फलित होने की शक्ति विश्वास से ही उत्पन्न होती है। विश्वास क्षेत्र में एक बड़ी कठिनाई यह है कि उसमें अंधविश्वास घुस पड़ने की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। सामाजिक सांप्रदायिक अंध मान्यताएं, अंध परंपराएं लोगों के मस्तिष्कों पर किस बुरी तरह छाई हुई हैं, दुराग्रह के रूप में पत्थर की लकीरें बन गई हैं और लोगों की शक्ति किस बुरी तरह बर्बाद कर रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अध्यात्म क्षेत्र में भी ऐसा ही हो सकता है। अंधता तो सर्वत्र दुष्परिणाम ही उत्पन्न करती है। आत्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास भी कम हानिकारक नहीं होते। अस्तु विवेक युक्त विश्वासों को ही मान्यता मिलनी चाहिए। जिन आदर्शों, सिद्धांतों, आस्थाओं को मान्यता दी जानी है उनके बारे में आवश्यक छानबीन कर ली जाए और यथार्थ एवं उपयोगिता के संबंध में पक्ष विपक्ष का मंथन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि जो स्वीकार किया जा रहा है वह नैतिकता एवं उच्च स्तरीय आदर्शवादिता का तथ्यपूर्ण समर्थन करता है या नहीं। रामचरितमानस उत्तरकांड की 2 चौपाइयां इस संबंध में उपयोगी मार्गदर्शन करती हैं। कहा है, जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। विश्वासपूर्ण वस्तु स्थिति को जानना आवश्यक है। सुनिश्चित विश्वास होने पर ही किसी प्रसंग में उत्साह बढ़ता और लगन लगती है, यही भक्ति है। यदि विश्वास ही न जम सका तो प्रीति और भक्ति की दृढ़ता कैसे संभव होगी। इसी तथ्य को तुलसीदास जी ने प्रकट किया है। उच्च आदर्शों की उपयोगिता पर हमें विश्वास नहीं होता और सोचते हैं कि अनैतिकता अपनाने का लाभ अधिक है। जीवन के अनादि और अनंत स्वरूप को स्वीकार करने के लिए आस्था तैयार नहीं होती। जो जिया जा रहा है उतना ही सीमित जीवन है, यही माना जाता है और उतनी ही परिधि की लाभ हानि को सब कुछ समझा जाता है। ईश्वर का भजन तो होता है पर उस पर विश्वास का कोई लक्षण नहीं दिखता। यदि उसके अस्तित्व को सच्चे मन से स्वीकारा जाता तो उसके सुनिश्चित विधि विधान कर्मफल को भी हृदयंगम किया गया होता और अनीति के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ सकना संभव न होता। सर्वव्यापी, न्यायकारी, निष्पक्ष कर्म की कसौटी पर खरे खोटे की परख करने वाले परमेश्वर पर जो विश्वास करेंगे तो सिए राम मैं सब जग जानी की मान्यता अपनाकर ही किसी के सद्व्यवहार करने के अतिरिक्त और कोई चारा ही न रह जाएगा। नगण्य से सत्ताधारियों, संपत्ति वालों और कलाकारों के पीछे हम मधुमक्खी की तरह चिपकते फिरते हैं और उनकी मनोहार करते हैं। फिर ईश्वर का स्वरूप और अस्तित्व को समझने वाले उसके समीप बैठने की प्रक्रिया, उपासना को निरानंद और उपेक्षणीय कदापि अनुभव न करते। साधना के सत्परिणामों पर हमारा पक्का विश्वास रहा होता तो अन्य लाभदायक उद्योगों में जितनी तत्परता रहती है उससे भी अधिक इस दिशा में रही होती। उपेक्षा और अन्य मनसकता के कारण ही हम उखड़ी उखड़ी साधना करते रहते हैं और विश्वास की परिपक्वता के अभाव से सत्परिणामों से वंचित रहते हैं। विश्वास के फलस्वरूप झाड़ी का भूत, रस्सी का सांप और आशंका का आतंक रोमांचकारी भय का संचार कर सकता है तो उसकी उच्च स्तरीय प्रतिष्ठापना से पत्थर में से देवता भी प्रकट हो सकता है। मीरा के गिरधर गोपाल, रामकृष्ण परमहंस की काली, एकलव्य के द्रोणाचार्य मात्र उनके गहन विश्वास द्वारा किए गए चमत्कारी उत्पादन भर कहे जा सकते हैं। मंत्र शक्ति के, ईश्वर भक्ति के जो चमत्कार दिखाई पड़ते हैं उनका प्रादुर्भाव सघन विश्वास के फलस्वरूप ही होता है। यांत्रिक और तांत्रिक अपने कर्मकांडों पर, विधानों और उनके परिणामों पर असंदिग्ध विश्वास करते हैं। फलतः उनकी आस्थाएं परिपक्व होकर देवताओं के रूप में न केवल मूर्तिमान होती हैं वरन वरदान भी प्रस्तुत करती हैं। छाया पुरुष अपनी भीतरी सत्ता की प्रतिछाया है और अपनी ही सुदृढ़ आस्था द्वारा विनिर्मित होकर अपने से कम नहीं वरन अधिक ही समर्थ सिद्ध होती है। अध्यात्म मार्ग के पथिकों को विवेक पूर्वक अपने आदर्शों की यथार्थता और लक्ष्य की प्रखरता के संबंध में संदिग्ध मनस्थिति का अंत करना चाहिए और लक्ष्य एवं साधना पर प्रगाढ़ विश्वास का इतना प्रचंड चुंबक तत्व उत्पन्न करना चाहिए कि सफलता स्वयं ही खिंचती हुई अपने तक चली आए। आत्मिक सफलताओं का अंतिम, सबसे प्रबल और समर्थ ब्रह्मास्त्र ही श्रद्धा है। श्रद्धा का तात्पर्य है उत्कृष्टता के प्रति इतनी गहन संवेदना और भाव भरी उत्सुकता का उद्भव जिसके कारण उसको पाने के लिए सब कुछ निछावर कर देना भी कठिन दिखाई न पड़े। यहाँ दीपक पतंगों का, चंद्र चकोर का, पपीहा स्वाति बूंद का उदाहरण ठीक बैठता है।
प्यार तो बराबर वालों और छोटों वालों से भी किया जा सकता है। उत्सुकता तो व्यसन और विनोद के लिए भी हो सकती है। उमंग तो दुष्कर्मों के लिए भी उठती है। इन संवेदनाओं से श्रद्धा की तुलना नहीं हो सकती। वह तो मात्र ऐसे उच्च आदर्शों के लिए उत्कृष्ट व्यक्तित्वों पर ही केंद्रित हो सकती है जिनका अनुसरण करने पर आत्म कल्याण हो सकता हो। ईश्वर पर, उपासना प्रक्रिया पर, लक्ष्य पर, मार्गदर्शक पर जितनी गहन श्रद्धा होगी, उसी अनुपात से आत्म साक्षात्कार का, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य पूरा होगा। श्रद्धा और विश्वास अंतरात्मा की वे दिव्य स्थितियां हैं जिन पर आत्मिक प्रगति की समस्त संभावनाओं का आधार खड़ा होता है। लोग शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल और धन बल के आधार पर मिलने वाली लौकिक सफलताओं से ही परिचित हैं। यदि किसी प्रकार यह जाना जा सके कि व्यक्तित्व का स्वरूप एवं भविष्य निर्धारण करने में आस्थाओं, आकांक्षाओं एवं संवेदनाओं की ही सर्वोपरि भूमिका होती है, तो यह भी समझ में आ जाएगा कि जो बनना है उसके अनुरूप श्रद्धा को ढालने की अनिवार्य आवश्यकता होगी। मन और शरीर दोनों ही आंतरिक आस्थाओं से प्रेरित और संचालित होते हैं। आकांक्षाओं की उमंगें जिस उपलब्धि के लिए योजना बनाने का आदेश देती हैं, मन बिना ननु नच के उसी प्रकार का ताना बाना बुनना आरंभ कर देती हैं। शरीर उसी के अनुरूप काम करने में जुट जाता है। शरीर अपने आप में कुछ नहीं, जड़ उपकरण मात्र है। मन भी समुचित इंद्रिय चेतना का विद्युत प्रवाह चल पड़ने से अपना काम करता है। ट्रांजिस्टर में जिस प्रकार क्रिस्टल मैग्नेट की शक्ति काम करती है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के निर्माण, निर्धारण एवं परिवर्तन में एकमात्र श्रद्धा की शक्ति ही काम करती है। वह आसुरी प्रयोजनों को अपना ले तो फिर सर्वनाशी अधःपतन सुनिश्चित है। यदि उसे उत्कृष्टता के साथ जोड़ दिया जाए तो उच्च स्तरीय प्रगति की दिशा में द्रुत गति से बढ़ते जाना सुनिश्चित है। रामायण में श्रद्धा और विश्वास की उपमा भवानी और शंकर से दी गई है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। मानस बालकांड का तात्पर्य यही है। गीता का कथन है 17वें अध्याय के 3 श्लोक में, यह पुरुष आत्मा अथवा परमात्मा श्रद्धा तत्व से ओतप्रोत है। जो जिस स्तर की श्रद्धा अपनाए हुए हैं वह ठीक उसी प्रकार का है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आत्मज्ञान मात्र श्रद्धावान को मिलता है। आत्मिक क्षेत्र की सर्वोपरि शक्ति श्रद्धा है। इसको जो जितना परिष्कृत विकसित बना सकेगा वह उतनी ही मात्रा में आध्यात्मिक सफलताओं को सामने करबद्ध खड़ी हुई देखेगा। आत्मोत्कर्ष के चारों शक्ति साधन जुटाए जाने आवश्यक हैं। संयम से शरीर और संकल्प से मन सधता है। विश्वास से चित्त और श्रद्धा से अहम की, आत्मा की शक्ति निखरती है। इसी चतुर्वर्दी शक्ति संचय के लिए विविध प्रकार के योग साधना एवं तप विधान विनिर्मित किए गए हैं। इन्हीं चारों का तत्व दर्शन समझाने को ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों की सुविस्तृत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। इसी अवलंबन को ग्रहण करते हुए साधकों को जीवन लक्ष्य के हिमालय शिखर पर पहुंच सकने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या का रहस्य उद्घाटन, विचारों की पवित्रता और सुव्यवस्था के लाभ। मानव शक्तियों के 2 भाग हैं, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म, अथवा एक दृश्य दूसरा अदृश्य। दृश्य शक्तियां स्पष्ट और प्रकट होती हैं। बलवान मनुष्य का शरीर मोटा ताजा हट्टा कट्टा गठा हुआ और भारी साफ दिखाई पड़ता है। दिमागी बल खुद को आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, पर उसे पहचाना आसानी से जा सकता है। डॉक्टर, वकील, पंडित, जज, अध्यापक, उपदेशक छिपते नहीं। ये योग्यताएं थोड़ी खोज करने पर प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार शिल्प, गीत, वाद्य, व्यापार, कला, कौशल आदि की योग्यताएं कार्यों को देखकर या पूछकर जानी जा सकती हैं। मस्तिष्क सहित शरीर के अंग प्रत्यंगों की योग्यताएं स्थूल या दृश्य कही जाती हैं। वे प्रकट हैं और आसानी से उनका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म शक्तियां वे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती और न मोटी बुद्धि से पहचानी जाती हैं। स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है, इसलिए उसकी शक्तियां भी दिखाई देती हैं। सूक्ष्म शरीर अदृश्य है, इसलिए उसकी योग्यताएं भी अदृश्य ही होती हैं। उनका पता सूक्ष्म परीक्षण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 4 अंग सूक्ष्म शरीर के माने गए हैं। पाठकों की सुविधा के लिए इनका विभाजन 2 में किए देते हैं, एक विचार दूसरा विश्वास। जिस प्रकार दृश्य शरीर संबंधी अनेक छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने का सुविस्तृत विज्ञान मौजूद है,
उसी प्रकार अदृश्य शरीर की गुत्थियों को समझने और सुलझाने के लिए जो शास्त्र है उसे अध्यात्मवाद कहते हैं। हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने चिरकालीन अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि बाह्य परिस्थितियों पर सुख दुख या उन्नति अवनति का होना निर्भर नहीं है, वरन उनका मूल कारण आंतरिक योग्यताओं में निहित है। एक मनुष्य सब प्रकार की सुख सामग्री होते हुए भी दुखी रहता है, उन्नति करने योग्य परिस्थिति में भी नीचे ही गिरा रहता है, उत्तम स्वभाव के लोगों से भी शत्रुता करता है। इसके विपरीत दूसरा मनुष्य अभाव में भी सुख का अनुभव करता है, बुरी परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाता है और मूर्ख एवं दुष्ट लोगों को भी अपने लिए लाभदायक बना लेता है। इसका कारण आंतरिक योग्यता है। शारीरिक स्थिति अच्छी होने पर दूध घी बलवृद्धक सिद्ध होते हैं, किंतु आंतें कमजोर होने पर वे ही अतिसार कोष्ठबद्धता या अजीर्ण उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार आंतरिक स्थिति अच्छी होने पर साधारण परिस्थितियां भी सुखदायक एवं उन्नति में सहायक सिद्ध होती हैं और भीतरी खोट होने पर भले अवसर भी दुखदायी अनुभव होते हैं। संसार में जिन सुखों की इच्छा की जाती है वास्तव में वे किसी अन्य पदार्थ में नहीं वरन अपने अंदर ही है। उनकी प्राप्ति अपना दृष्टिकोण सुधार लेने से ही संभव है। इस महान सत्य को भली प्रकार परख लेने के उपरांत सुखों में वृद्धि करने की इच्छा से तत्वदर्शी ऋषियों ने अध्यात्म शास्त्र की विशद विवेचना की है। पिछले कुछ समय में भौतिक विज्ञानवादियों ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार करके अध्यात्म शास्त्र की उपयोगिता को अस्वीकार कर दिया था, पर कुछ अधिक खोज करने पर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हो गई और मनोविज्ञान क्षेत्र के नाम से अध्यात्मवाद का नवीन संस्करण करना पड़ा। अब मनोविज्ञान शास्त्र उन्नति करता जा रहा है। यह उन्नति निरंतर प्राचीन अध्यात्मवाद की पुष्टि की ओर ही बढ़ती जा रही है। विचार और विश्वास इन दो विभागों में विभाजित करते हुए आंतरिक शरीर का कुछ परिचय पाठकों को पिछली पंक्तियों में दे चुके हैं। अध्यात्मवाद की सारी रचना इन्हीं दो तथ्यों पर अवलंबित है। दृष्टिकोण का निर्माण और साधना, ये दो कार्य प्रणालियां विचार और विश्वासों को पुष्ट करने वाली हैं। स्वाध्याय, कथा श्रवण, पुस्तक पाठ, उपदेश ग्रहण, सत्संग की व्यवस्था विचारों को परिमार्जित करने के लिए है। तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, संध्या, पूजा, जप, अनुष्ठान की व्यवस्था विश्वासों को दृढ़ बनाने के लिए है। दृश्य जगत में शरीर और मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के आयोजन हैं। उसी प्रकार विभिन्न तरह की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया विचार और विश्वासों को शक्ति संपन्न बनाने के उद्देश्य से निर्मित हुई हैं। आपने रेडियो यंत्र अवश्य देखा होगा। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क आदि स्थानों पर उच्चारण किए हुए शब्द पलक मारते मारते यहाँ तक दौड़ आते हैं। रेडियो यंत्र अपनी बिजली के कारण उन शब्दों को पकड़कर मशीन के भीतर ले जाता है और उन्हें ज्यों का त्यों सुना देता है। नाच गाने, बातचीत, हंसी रोना आदि सब ध्वनियां ज्यों की त्यों सुनाई देती हैं। बेतार का तार के निर्माता मार्कोनी ने मालूम किया था कि अखिल ब्रह्मांड में इथर नामक एक महातत्व व्याप्त है। उसमें बड़ी तीव्र गति से एक सेकंड में हजारों किलोमीटर की चाल से शब्दों की लहरें बहती रहती हैं। जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी उछलता है और फिर वह लहरों का रूप धारण करके वहां तक चलता है जहां तक कि पानी का छोर होता है। इतना जान लेने के बाद मार्कोनी को एक आधार मिल गया। उसने दो प्रकार के यंत्र बनाए। एक तो ऐसा जो शब्द के साथ में कुछ विशेष प्रकार के विद्युत परमाणुओं को अपनी शक्ति से पकड़ लेता था। मार्कोनी का कहना था कि इस कार्य में कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। बेतार के तार का यंत्र भी कोई बहुत कीमती चीज नहीं है। यह सब काम बहुत मामूली कलपुर्जों से होता है। आश्चर्यजनक खोज केवल इथर तत्व और उसकी क्रियाशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की थी। यह तो हुई जड़ रेडियो की बात। अब चैतन्य रेडियो की बात सुनिए। यह मनुष्य का मस्तिष्क है। यह चैतन्य रेडियो जब रेडियो की अपेक्षा कई दृष्टियों से उत्तम है। मामूली रेडियो से दूसरी जगह के शब्दों को सुना जा सकता है, पर उसके द्वारा दूसरी जगह खबर नहीं भेजी जा सकती। किंतु मनुष्य का मस्तिष्क दोनों काम करता है। टेलीफोन के द्वारा जैसे आवाज को बोला जाता है और सुनना भी जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क द्वारा अखिल इथर तत्व में बहने वाले विचारों को ग्रहण भी किया जाता है और अपने विचारों को उसमें फेंका भी जाता है। मस्तिष्क विचारों का यंत्र है।
इसमें अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और वे ढेला फेंकने से पानी में उत्पन्न होने वाली लहरों की तरह विश्वव्यापी अखिल ईथर तत्व में बहने लगते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने विचारों की लहरों को देखने का यंत्र निकाल लिया है। यह फोटो खींचने के कैमरे की तरह है। एक नवयुवक किसी सुंदरी के चिंतन में डूबा हुआ था। उसके मस्तिष्क के पास यंत्र रखकर फोटो लिया गया तो उसी सुंदरी की तस्वीर खिंच गई। इसी प्रकार क्रोध, शोभ, शांति, प्रेम, विरह, खुशी, निराशा आदि भावनाओं के फोटो खींचने लगे हैं। रंग और आकृतियों की भिन्नता के कारण उन विचारों को साफ साफ पहचान लिया जाता है। फोटो को देखकर यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा था। गर्मी पाकर पानी भाप बनता है। यह भाप हवा में इधर उधर उड़ती हुई अन्य भाप के साथ मिलकर बादल का रूप धारण करती है। इसी प्रकार मस्तिष्क में से निकले हुए विचार इधर में उड़ते हैं और लोगों के छोड़े हुए अपने समान अन्य विचारों के साथ मिलकर एक प्रकार के बादल का रूप धारण कर लेते हैं। ये विचार बदलियां इधर उधर उड़ती फिरती हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं उसी प्रकार के विचार करता है और उस विचार में कुछ सोचता है, वैसे ही मस्तिष्क में एक आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है और उसके खिंचाव से वे उड़ती हुई विचार बदलियां उस मनुष्य के पास दौड़ आती हैं। कोई आदमी किसी बात को सोचता है तो उसे उस संबंध में अनेक नई बातें मालूम होने लगती हैं। जितना गहरा सोच विचार किया जाता है उतना ही ज्ञान अपने आप मिलता जाता है। ये नई बातें कैसे मालूम हुई? बात यह है कि जिसने अपने मस्तिष्क को अधिक आकर्षण शक्तियुक्त बनाया, उसके पास बहुत से उसी प्रकार के विचार खिंच आए और उसने उन्हें अपना लिया। सोचने पर जो नई नई बातें मालूम होती हैं, वे कितने ही मनुष्यों की विभिन्न अवसरों पर सोची हुई चीजें होती हैं। मस्तिष्क उन्हें पकड़ लेता है और ख्याल करता है कि मेरी समझ में ये नई बात आ गई। मस्तिष्क में जहां विचार फेंकने की शक्ति है, वहां ऐसी भी शक्ति पर्याप्त मात्रा में मौजूद है जो अपनी इच्छित विचार सामग्री को इथर में से खींच सके। यानी हम अपनी भावनाओं को, जो हम अपने विचार सोच रहे हैं, वो हम क्या विचार ब्रह्मांड में डाल रहे हैं और क्या विचार ब्रह्मांड से ले रहे हैं, इस पे बहुत पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। रेडियो एक सावधानी से काम लेने की वस्तु है। जिन चीज़ों की सावधानी रखना आवश्यक है, उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जहर, बंदूक, बारूद, हथियार, नशीली चीज़ें, रेडियो, इन सब का लाइसेंस लेना पड़ता है और सरकार को विश्वास दिलाना पड़ता है कि इन वस्तुओं का सदुपयोग करेंगे। जो इन चीज़ों का दुरुपयोग करता है, उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है और सज़ा भुगतनी पड़ती है। जर्मनी जापान से भेजे हुए खराब समाचारों को फैलाने में रेडियो का उपयोग करें तो सरकार लाइसेंस जब्त कर लेती और दंड देगी। इस प्रकार मस्तिष्क रूपी बहुमूल्य और अपार शक्ति वाले रेडियो का ईश्वर ने आपको लाइसेंस दिया है। उसका ठीक ठीक उपयोग करने के लिए पूरी सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और भारी हानि उठानी पड़ेगी। आप जैसे भले बुरे विचार करते हैं, वे चिरकाल तक जीवित रहते हैं और अपनी शक्ति से दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं। यदि आप ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घात, प्रतिघात, छल, कपट के विचार किया करते हैं तो उनकी तो तरंगें बनेंगी। वे संसार में अनेक लोगों को उसी दिशा में उकसाएंगी। मान लीजिए एक मनुष्य क्रोधयुक्त विचार सहित आपके पास आ पहुंचे। दोनों के क्रोधयुक्त विचार मिल जाने से उसका क्रोध उमड़ पड़ा और क्रोध के आवेश में आकर उसने किसी की हत्या कर डाली, तो समझ लीजिए ईश्वर के यहाँ आप भी उसकी हत्या में भागीदार ठहराए जाएंगे। इसी प्रकार यदि दया, प्रेम, उदारता, दान, ईमानदारी, सेवा के विचार करते हैं तो उनकी तरंगें किसी न किसी को प्रभावित करेंगी ही। धर्म के थोड़े विचार किसी के मन में उठ रहे थे, उसी समय आपके विचारों ने उसे और अधिक उत्साहित किया। उस उत्साह में उसने जो धर्म कार्य किया, उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। शरीर से जो भले बुरे काम किए जाते हैं, उनका फल मिलता है। इसी प्रकार मन से जैसे विचार किए जाते हैं, उनका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। कई महात्मा शरीर से अधिक सेवा कार्य नहीं करते, परंतु विचार विज्ञान के गुप्त रहस्य को समझकर आध्यात्मिक बल के साथ उच्च कोटि की पवित्र विचारधारा प्रवाहित करके मौन रूप से संसार की बड़ी भारी सेवा करते हैं।
यदि आप विचारों को सात्विक बना लेते हैं, दुर्भावनाओं को हटा देते हैं, अपने आप को सच्चा, ईमानदार, भला, निष्कपट, सेवाभावी, परोपकारी, न्यायपरायण, सत्यनिष्ठ बना लेते हैं, दूसरों के लिए हित चिंतन, कल्याण कामना, सद्बुद्धि रखते हैं, तो निसंदेह एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ये अदृश्य साधना अत्यंत पुण्यमय है। विचारों को पवित्र रखना, बुरी भावनाओं को भीतर प्रवेश न करने देना ऐसा पुनीत कर्म है जिसकी तुलना में बड़ी बड़ी खैरातें तुच्छ गिनी जाएंगी। हम अपनी मन की भावनाओं को श्रेष्ठ रखें। सभी को सादर प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।